राहुल गांधी फिर कहाँ पीछे छूट गए? मतलब इस साल ये तो उनका मोमेंटम आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन कमोबेश वो वहीं पहुँच गए राजदीप जो 2024 के चुनाव के पहले उनकी स्थिति थी, कि वो चुनाव नहीं जितवा सकते हैं। उनके मतलब आइडियाज़ उनके ठीक है, मतलब वो एजेंडा एक तरह से जैसे वोट चोरी से भी एक एजेंडा तो सेट हुआ इस साल, नैरेटिव सेट हुआ, लेकिन वो वोट नहीं दिला पा रहे हैं। तो राहुल गांधी कहाँ पिछड़ गए इस साल फिर? ये बहुत बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, मुझे कहीं लगता है कि राहुल गांधी की दुविधा वही है, जैसे आपने कहा, उनके कई आइडियाज जो है वो कई चीज, अभी देखिए पोल्यूशन का मामला उन्होंने ही पहले उठाया, अब बाकी सब लोग पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। वोट चोरी जो है, मुझे लगता है वो मुद्दा जरूर नैरेटिव बना, लेकिन उससे आप वोट नहीं ले सकते। देखिए, यही तो कांग्रेस की मुसीबत है जिसमें राहुल गांधी भी फंस गए। एक तो है कि एक आइडिया देना, दूसरा वो जमीन तक पहुंचाना, संगठन को मजबूत करना। बार बार हमें कहा गया कि 2025 जो है वो कांग्रेस का संगठन का साल है। कहां है संगठन? कई राज्यों में अभी तक संगठन कमजोर है। महाराष्ट्र का आप उदाहरण दीजिए। अब जहां एक समय तो कांग्रेस बिल्कुल डोमिनेंट पार्टी थी, जब तक आप संगठन मजबूत नहीं करेंगे, राहुल गांधी जितना भी प्रयास करे उसका कोई असर नहीं होने वाला। दूसरी बात, आप केवल नेतृत्व कांग्रेस पार्टी की नहीं कर सकते। आप विपक्ष के नेता होकर आपको बाकियों को भी साथ लेकर जाना पड़ता है, और ये कमजोरी रही है कि आपने कई लोगों को एक तरह से साथ लेकर अपना एजेंडा आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। और जब तक विपक्ष एक साथ नहीं आ पाएगा, आप चुनाव पर भी असर नहीं कर पाएंगे। अब मैं पिछले ही दिनों गोवा में जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत के, उसमें अगर विपक्ष एकजुट होता, कांग्रेस आम आदमी पार्टी गोवा फॉरवर्ड, तो शायद जीत पाती। लेकिन हर पार्टी एक दूसरे के खिलाफ है, और वो नेतृत्व, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का वो नेतृत्व की का जो अभाव है, इस वजह से मुझे लगता है राहुल गांधी कहीं कमजोर पड़े हैं। उन्होंने आइडियाज दिए हैं, उन्होंने विचारधारा की लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, लेकिन केवल विचारधारा की लड़ाई से नहीं होता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी के पास साधन है, रिसोर्सेज है। अभी एक रिपोर्ट आया है, 82% ट्रस्ट के पैसे बीजेपी को जाते हैं। तो विपक्ष को आसान नहीं है एकजुट करना, क्योंकि एक तो ईडी का डर है, आईटी का डर है, वहीं पैसे भी आपको कम मिलते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी सरकार के साथ है। इन सब के बावजूद मुझे लगता है राहुल गांधी अगर सबको साथ लेकर संगठन को मजबूत करते तो उनके चांसेस थोड़े बढ़ते। आप देखिए ना, साल के एंड होते होते कुछ लोग कह रहे हैं इस प्रियंका बेटर चॉइस। पहली बार इस पार्लियामेंट सेशन के बाद ये बात सुनने को आई, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को हमें आगे करना चाहिए। ये तो आवाजें मैंने एक साल पहले नहीं सुनी थी। एक साल पहले तो सब कह रहे थे राहुल गांधी हमारे नेता है। तो जरूर मुझे लगता है राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि उनका रोल क्या है। क्या वो केवल विचारधारा और विचारों की लड़ाई कर रहे हैं, या संगठन को मजबूत करने से बाकियों को साथ लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तभी मुझे लगता है उन्हें यश मिल सकता है, क्योंकि नहीं तो बीजेपी की जो इलेक्शन मशीन है उसको टक्कर देना बहुत मुश्किल है।